लड़की भागती हुई पुलिस स्टेशन पहुंचती है और बताती है कि कैसे लगभग 200 लोगों द्वारा 5000 बार उसके साथ ये गंदा काम किया गया और इस सारे काम के पीछे सिर्फ एक इंसान की गलती थी। घंटे 3 घंटे 2 घंटे ऐसे बोले तो लड़की डर जा रहा, मैं क्या करना है, कौन क्या करता है बोलो। अभी पेपर इधर आए तो पेपर लेके जा रहा, कुछ नहीं होता, लड़की मर जाता। मगर एक ही बात हम लोग को क्या चाहिए बोलो तो। आइए जानते हैं कि क्यों एक छोटी सी गलती की वजह से इस लड़की के साथ ये इतना बड़ा कांड हो गया। मैं आपको बता दूं कि इस लड़की का रियल नेम हम रिवील नहीं करने वाले, सो हम इस लड़की को जानवी नाम से पुकारेंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है 2009 जून को, जब जानवी नाम की एक लड़की की शादी होती है। शादी के पहले 3-4 महीने तो बहुत बढ़िया गुजरते हैं और आगे आने वाले समय में उसके फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ और बाकी सब लोगों द्वारा उसे हरास किया जाता है। अरे बहुत मेहनत करती है तू, कल से काम बंद कर दूंगा तेरा। और ब्रदर इन लॉ द्वारा 1-2 बार उसके साथ ये गंदा घिनौना काम भी किया गया और इन चीजों के लिए उसका पति उसका साथ नहीं देता था और अपने भाई और पिता को सही समझता था। जिसके बाद 2010 दिसंबर में ये लड़की उस इंसान से डिवोर्स कर लेती है और डिवोर्स लेने के बाद ये लड़की फिर से अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। जिसके बाद ये आगे वाली स्टडी शुरू करती है और एक कॉलेज में एडमिशन ले लेती है। इसकी जिंदगी बढ़िया जा रही थी और अपने पति के घर पर होने वाली हरासमेंट से भी ये बच चुकी थी। लेकिन एक ऐसा काला दिन इसकी जिंदगी में आया कि इसकी जिंदगी के आगे आने वाले 10 साल इसी चीज ने खराब कर दिए। एक दिन ये कॉलेज से घर वापस लौट रही थी और कॉलेज से बाहर निकलते ही एक वैन खड़ी होती है कॉलेज के मेन गेट पर और इसी वैन से 2 आदमी बाहर निकलते हैं। जानवी को अंदर डाल के ये वैन लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं और ताज्जुब की बात ये थी कि आसपास किसी भी इंसान को इस चीज के बारे में पता नहीं चलता। वो लोग इस लड़की को एक खाली पड़े घर में ले जाते हैं और इस लड़की के साथ गंदा काम करते हैं और इनमें से ही एक इंसान था राहुल, जिसके नाम पहले भी ऐसी चीजों को लेकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट्स लिखवाई गई थी, लेकिन पुलिस द्वारा कोई भी एक्शन इसके ऊपर नहीं लिया गया। ये इंसान क्या करता है कि ये फोन लेकर उस लड़की की सारी वीडियोस गंदे काम करते हुए रिकॉर्ड कर लेता है और इसी के दम पर वो आगे अगले 10 साल इस लड़की को ब्लैकमेल करता है। वो फिर से उस लड़की को वैन में डालते हैं और एक ऐसी खुफिया जगह ले जाते हैं जिसके बारे में किसी को पता नहीं होता। थोड़े दिन तो ये लोग ऐसे ही उस लड़की का रेप करते रहे और आगे आने वाले समय में उन्होंने इस लड़की को धंधे वाली चीज समझ लिया था, क्योंकि ये लोग अब इस लड़की को बेच रहे थे और रोजाना ही 15-15, 20-20 लोग इस लड़की के साथ ये गंदा काम करते थे। ये लड़की पूरी तरह ट्रैप हो चुकी थी, इसे नहीं पता था कि कैसे यहाँ से भागा जाए और ये सिलसिला ऐसे ही आगे धीरे धीरे चलता रहा, जिसमें छोटे मोटे पॉलिटिशियन, मीडिया हाउसेस के बंदे, फिल्म इंडस्ट्री के भी बहुत सारे मेन आदमी, कुछ छोटे स्पोर्ट्समैन और बहुत सारे लोगों को इस लड़की को बेचा जाता है और ये सभी डिपार्टमेंट के बंदे इसके साथ ये गंदा काम आगे आने वाले 10 सालों के लिए करते हैं। इस लड़की द्वारा इन सारे लोगों के नाम रिवील किए गए, जिसमें लगभग 143 लोगों के नाम इसे पता थे और बाकी के लोगों के नाम इसे नहीं पता थे और बाकी के लोगों की शक्लें ही इसने पुलिस को बताई। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। बहुत बार इस लड़की ने ट्राई किया कि किसी न किसी तरह ये इस जगह से भाग जाए और ऐसा ही होता है। एक दिन ये लड़की वहाँ से रात को 2 बजे भाग भी जाती है, लेकिन जो लोग इसके साथ वहाँ रह रहे थे, एक ही आंख खुलती है, उसे पता चलता है और वो भी पीछे भाग जाता है। जिसके बाद शरेआम इस लड़की को बहुत गंदे तरीके से पीटा जाता है और वापस लाकर फिर उसी कमरे में फेंक दिया जाता है, जिस सेम कमरे में रोजाना 10-15 लोग आते और इसके साथ ये गंदा काम करके उन लोगों को पैसे दे जाते। 2-3 साल होने के बाद ये लड़की पूरी उम्मीद छोड़ चुकी थी कि ये यहाँ से भाग भी पाएगी। जैसा जैसा वो बोलते ये वैसा ही करती रहती और ऐसे ही एक दिन उसके घर पर एक छोटी बच्ची जन्म लेती है और ताज्जुब की बात ये थी कि ये औरत खुद नहीं जानती कि इस बच्ची का असल में बाप है कौन। ऐसे ही 3-4 साल और बीते और अब ये बच्ची बड़ी हो चुकी थी। उसने देखा कि कैसे वो इंसान जो उसे उठाकर लाए थे और उसे ट्रैप करके रखा था,
उसी की बेटी को गोद में उठाकर बैठे हैं और उसे गंदा गंदा टच कर रहे हैं। ये चीज देखने के बाद उस लड़की में जोश आया और बड़ी बात ये थी कि उस दिन उस घर पर वो अकेला आदमी ही उसके साथ था। फिर जानवी बेड के नीचे पड़ी हुई शराब की बोतल पकड़ती है और उसी आदमी के सर पर दे मारती है और इतनी चोट लगते वो इंसान हड़बड़ा जाता है और इतनी देर में जानवी अपनी बच्ची को छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। वो बाहर निकलकर देखती है कि आसपास का एरिया बहुत ज्यादा सुनसान है, पर वो हिम्मत नहीं हारती। ऐसे ही भागती हुई रोड पर पहुँचती है और लगभग 10 किलोमीटर भागने के बाद ये आखिरकार पहुँच जाती है पुलिस स्टेशन और फिर उन लोगों को सारी बात बताती है कि कैसे पूरे 10 सालों से उसे पकड़ कर रखा गया, उसके साथ ये सारे गंदे काम हुए। लगभग 200 लोगों ने उसके साथ ये सारे घिनौने काम किए, वो भी 5000 से ज्यादा बार। और वो ये चीज भी बताती है कि जिन लोगों ने उसे पकड़ कर रखा था वो सेक्स रैकेट चलाते हैं और गंदी साइट्स का धंधा भी चलाते हैं। अब जानवी तो वहां से भागकर आ गई है, लेकिन उसकी बच्ची अभी भी उनके पास है। अगर जल्द ही पुलिस वहां ना पहुंची तो वो उसकी बच्ची को मार देंगी और वहां से भाग जाएंगे। पर लकीली एक चीज होती है, जैसे ही जानवी ने उस बंदे के सर पर बॉटल मारी थी, अगले 5-10 मिनट बाद वो इंसान हड़बड़ा के गिरता है और एक और चोट लगने के कारण वहीं बेहोश हो जाता है। पुलिस की 2 गाड़ियां भरकर इस जगह पर पहुंचती हैं। एक और चमत्कार होता है कि उसी टाइम पर दूसरे सभी लोग भी इसी घर में पहुंच रहे थे। वो डोर्स ओपन ही कर रहे थे कि ऊपर से पुलिस जाकर उनको धर लेती है और उसकी बच्ची अभी भी बेड पर पड़ी हुई थी, जिसे जाकर पुलिस उठाती है और जानवी को वापस दे देती है। और इस जगह से लगभग 6 लोग गिरफ्तार किए जाते हैं, पर जानवी के बीते 10 साल कोई भी उसे लौटा नहीं पाया। ऐसे ही दोस्तों, एक 14-15 साल की लड़की जो एक गंदी चीज की एडिक्ट हो चुकी है और उसके साथ क्या घिनौना काम हो रहा है, वीडियो पर क्लिक करके एक बार जरूर देखना।